2/3 मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे बताओ? इम्पीच्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? मतलब प्रेसिडेंट अपनी अपने पद से हट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ये बीच वाला क्यों छोड़ा है मैंने, बताता हूं, रुको, सुनो। बहुत ध्यान, ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। अभी बीच में एक काम हो सकता था, मतलब काम हो सकता था क्या? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैज राइट टू डिफेंड, मतलब किस टाइम पे, जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को अपने आप को डिफेंड करने का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू, मतलब अपनी दलीलें रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं वो, राइट टू डिफेंड। मतलब किसको डिफेंड करेंगे? खुद ही को, और क्या। तो कब? इस टाइम पे। तो इस टाइम पे, ठीक है। तो ही हैज राइट टू डिफेंड, तो इस बात का ध्यान रखना। सुनो, अच्छा ये बताओ कि ये कैसा प्रोसेस होता है? अगर आपसे, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछेगी, इतना भी जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ भी कर सकती है यूपीएससी, भी तो है। लेकिन सुनो, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि ये विधायी कार्य होता है कि एग्जीक्यूटिव कार्य होता है, ठीक है। और जजेस को जो हटाया जाता है वो विधायी कार्य होता है कि एग्जीक्यूटिव कार्य होता है? तो ये विधायी कार्य होता है, मतलब विधायिका ने पास किया तो ये इम्पीच। अब इनको हटाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे कि सर आप हट जाइए अब, नहीं नहीं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ये इम्पीच हो गए, मतलब हट गए, अपने पद से हट गए, खत्म, ठीक है। इनको फिर बोलने की जरूरत नहीं कि आप हटो, क्या करो। तो ये कैसा प्रोसेस है? विधायी, लेजिस्लेटिव कार्य है। वहीं जब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो वहां इंपीचमेंट प्रोसेस होता है। पहली बात तो वहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का वो सब बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो वो सब बता ही दिया। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का एक तो 2/3 चाहिए, प्लस हाउस का 50% से ज्यादा होना चाहिए, वो भी कंडीशन है, दो कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब इंपीचमेंट प्रोसेस हो जाता है ना, ऐसे ही नहीं होता आम, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं होता। तो वहां पे प्रोसेस अलग है, 1/4 नहीं है, वहां पे 100 और 50 है, वो अलग अलग कैटेगरीज है। तो वहां पे मान लो क्या है, फिर 3 मेंबर कमेटीज बनती हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं। कमेटी बोलेगी हाँ आरोप सही है, तब जाके इंपीचमेंट प्रोसेस चलेगा, और वो भी अगर पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट उनको हटाएंगे, उनका जो रिमूवल होगा प्रेसिडेंट लोग करते हैं। विधायी कार्य नहीं है, वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका मतलब उनको हटा कौन रहा है? प्रेसिडेंट। तो मतलब एग्जीक्यूटिव हटा रही है, लेकिन यहाँ पे विधायिका हटा रही है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये समझ में आया? मेजोरिटी भी आपको समझाना था, बट मुझे नहीं लगता, मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाएगा? उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या क्या होता है? उपराष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ा सा प्रेसिडेंट का देख लेते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का देखते हैं जो बचे हुए कुछ कार्य हैं। तो क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए। हाँ, रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी, बताया ना। मान लो अगर वापस से चुनाव होता है तो 5 साल होगी पदावधि। इनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कार्य होते हैं, इनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कार्य होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हो गए या उसके सदस्य हो गए, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो गए, उसके सदस्य हो गए, एससी एसटी ओबीसी जो कमीशन है, इनके जो मेंबर हो गए और इनके सदस्य हो गए, तो सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो चाहे वो इलेक्शन कमीशन मतलब चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमिश्नर बाकी दो हो, उनकी नियुक्ति, ठीक है, चाहे वो कैब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति हो, तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ये आसान है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख के बता रहा हूं बच्चे, ठीक है। लेकिन आप समझो, एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन, मैंने आपको बता ही दिया, इनके नाम पे लिया जाता है। तो क्या बताओ? ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, मतलब अगर सुनो, दो चीज है। पहली बात, वो जितने भी काम करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। समझ में आया? लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसे भी मामलों पे मान लो कि कोई मंत्री, वो आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन ऐसे मामलों पे अगर ये कुछ मांगना चाहे, कोई एडवाइस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहे प्रधानमंत्री से, तो देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री, आप हमेशा ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी मंत्री के बारे में ये, ठीक है, या कोई विधायी मतलब किसी भी काम पे, किसी भी चीज पे अगर एडवाइस मांगी है प्रधानमंत्री से, स्पेशली मंत्रियों के मामले में, ठीक है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर या किसी मामले में जो एग्जीक्यूटिव कार्य है, ठीक है, जिसपे साइन करना है, बाकी चीजें करनी, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। तो ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, ठीक है, तो ही कैन अपॉइंट कमिश्नर्स रिलेटेड टू एससी एसटी, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, चाहे वो एसटी एससी ही नहीं, ओबीसी के मैटर्स पे भी, ठीक है। तो ही अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, तो वही क्या करते हैं? उसके उसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उसके गठन का भी प्रावधान, ठीक है। सुनो,
और क्या होता है बताओ, ही कैन समन प्रोरोग, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। समन प्रोरोग अभी पार्लियामेंट में बस 2 मिनट में देखने वाले हैं, मतलब 2 मिनट नहीं 10 मिनट में। तो समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट, ये सब बता रहा हूँ। समन, प्रोरोग, रिजोल्यूशन, एडजमेंट और एडजन है, एक साथ बता रहा हूँ। तो नॉमिनेट करते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है बताओ, राज्यसभा को मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 4 फील्ड मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताई थी, बताओ चारों फील्ड कमेंट में कौन कौन सी है। तो ही डिसाइड्स, मतलब जितना लिखोगे आपको उतनी चीजें याद होंगी। तो ही डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन, मान लो किसी बेस पे, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, सिटीजनशिप खत्म हो गई, तो इन सारी बेसिस पे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, मान लो इन डिस्चार्ज, क्या है, इन डिस्चार्ज सॉल्वेंट है, तो डिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं है, इन डिस्चार्ज सॉल्वेंट। वैसे ही अनफिट माइंड है,